दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब दूध वाले के हज पर जाने का वाकया सुनाने वाले हैं। ये सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आप लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए बिना वक्त को जाय किए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहा करता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार के साथ मुलाकात करता, उनके हाथों को चूमता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू किया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन भी ले जाकर पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है। चुनांचे ट्रेन कंडक्टर ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वो कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, आखिर कैसे जाऊं? किसी ने उसे हज कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। वो हज कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा बहुत था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत मिलती है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज पर रखने लगा। वो दूध वाला हाजियों का सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई जब जिद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जिद्दा शहर की रोशनी सामने नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बता दिया कि वो देखो जिद्दा आने वाला है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही न आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया ये बेचारा डूब गया। उसने सोचा, अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो दूध वाला कहने लगा, हाँ सही पहचाना आपने, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार सामने खड़ी थी। ड्राइवर इसका इंतजार कर रहा था। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ ही उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनांचे खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ किस्सा क्या है? तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यही तो राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे ये सिला मिला है कि जब मैं जिद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। ये कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि लहरें मुझे खुद ही ढकेल कर किनारे की तरफ ले गई। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे।
चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर था और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई थी और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी। वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन मेरा तो यही काम था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर अपनी तरफ उन्हें मुतवज्जे किया और इशारे से कहा कि इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वो लोग अरबी बोलते और अरबी समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे ही से बता दिया कि इस गाय का दूध मैं निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने खास तौर पर अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं, तो उन्होंने सेठ से कहा, अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे सकता हूं। तो सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे अपने सेठ के पास ले गए। और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की, तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र ना करो, तुम्हें हज हम करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बातें बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय और भैंसों का बाड़ा बना रखा था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदों की जरूरत है। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे मेरे पास भेज दो। और फिर सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे ये काम करता हूँ, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों में निकाल दिया। ये देखकर वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, इतना दूध भी निकल सकता है। आज तक उसकी गाय भैंसों से इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझसे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उससे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उसने कहा, उनकी फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है। ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये भी तोहफे में तुम्हें देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे भी यहाँ पहुंच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते के बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया। यह अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता फरमा दी। अब मैं यहीं रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पाक के घर की जियारत करने के शौक और अल्लाह के घर से मोहब्बत करने की बरकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम तमाम मुसलमानों को हज बैतुल्लाह की सआदत और गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर ज्यादा कुछ न लिख सकें तो कम से कम नेकी की नियत से 1 मरतबा सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। और आज की इस वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔